शमशाद हॉस्टल की छत पर खड़ा हुआ हॉस्टल के पीछे वाले जंगल की तरफ देख रहा था। ये वही जंगल था जो उसके कॉलेज के पास था और यह बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस तरफ देखते हुए वो अपने ख्यालों में खो गया था। वो ऐसी यादों में खो गया था जिन्हें वो भुलाना तो चाहता था पर भुला नहीं पा रहा था। तभी तो कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा था, लेकिन वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी पीछे से कोई आकर उसे झिंझोड़ता है, तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। जब शमशाद पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। जब शमशाद पीछे पलटकर देखता है तो वहां पीयूष, समीर, अल्ताफ और अरहम घोरी खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई शमशाद, समीर कहता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप तो हमारे क्लासमेट है। आप हमारे क्लासमेट है और हमसे मिले भी नहीं। पीयूष सीधे उसके गले लग जाता है और अरहम घोरी भी उससे मिल लेता है और समीर भी मिल लेता है। और वो लोग वहीं बैठकर बातें करने लग जाते हैं। शाम से रात हो जाती है लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होती। फिर उन्हीं में से कोई कहता है, मुझे एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में एक लड़का शमशान घाट में चल रहा था। अरे यार, ये तो पुरानी कहानी है, कुछ और सुना। नहीं, ये पुरानी नहीं, ये दूसरी कहानी है। बंगाल के वादी हुसैन में बिना किसी के सहारे एक लड़का शमशान घाट में अकेला चलता जा रहा था। चलते चलते वो शमशान घाट के बीच में पहुंच जाता है और वहां एक औरत बैठी हुई थी। वो आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप साधना कर रही थी। वो औरत अपनी आंखें बंद रखे हुए ही कहती है, तू जिसे ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूँ। वो थोड़ा आगे बैठी है। और वो वहां से और आगे जाने लग जाता है। वहां शमशान घाट की लाइटें बंद चालू होते जा रही थी, जैसे कुछ अनहोनी अब होने वाली हो। कुछ दूर और चलने के बाद वहां एक औरत अपने सामने एक चक्र बनाए हुए सफेद सूट में बैठी हुई थी और उस चक्र के बीचों बीच एक और लड़की 21 से 25 वर्ष के बीच में, शायद उसकी उम्र होगी, बैठी हुई थी। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जबकि उसे किसी ने पकड़ कर नहीं रखा था। मुझे छोड़ दो वरना मैं इस लड़की की जान ले लूंगी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वो एकदम से हवा में उड़ी और नीचे गिरकर एकदम शांत हो गई। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वो लड़का चौंक गया और हैरान रह गया। तभी उस औरत के अंदर से एक साया निकला और आसमान की तरफ उड़ गया। उस सफेद सूत वाली औरत ने आंखें खोली और कहा कि कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ। तभी वो लड़का कहने लगा कि मुझे अघोरी ने भेजा है और मुझे तुमसे कुछ काम है। मेरी एक दोस्त पर अघोरी प्रवृत्ति की रूह ने कब्जा कर लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहकर वो उस औरत को अपने साथ ले गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की दीवारों पर चल रही है और अजीब अजीब आवाजों में बातें कर रही है। ये सब देखकर वो सफेद सूट वाली औरत भी दंग रह गई। उसके लिए वो छत और दीवारें जैसे जमीन बन गई थी। जैसे लोग जमीन पर चलते हैं, वो छतों पर और दीवारों पर चल रही थी। तभी उस सूट वाली औरत ने अपने थैले से भभूत निकाला, अपनी मुट्ठी में बंद लिया और दौड़ते हुए उस औरत की तरफ दौड़ने लगी
और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसने वो भभूत उस लड़की पर फेंका। जैसे ही वो भभूत उस पर गिरा, वो धड़ाम से नीचे गिर गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसके अंदर से एक काला साया निकला और वो काला साया उस लड़के की तरफ जो वहां खड़ा था दौड़ने लगा। इससे पहले कि वो काला साया उसके अंदर प्रवेश कर पाता, वो औरत भी वहां पहुंच गई और उस लड़के के हाथ पर एक का धागा बांध दिया। जैसे ही वो काला साया उस लड़के को छुआ, एकदम जलकर राख हो गया और जोर की चीखों से वो कमरा गूंज उठा। ये कहानी सुनकर सब लोगों के दिल में दहशत बैठ गई थी। फिर अघोरी कहने लगा, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी सच्ची है। वो लड़की हमारे ही गांव से थी। कहानी सुनने के बाद शमशाद के तो पेच ढीले हो गए थे। फिर अल्ताफ ने कहा, चलो चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है, फिर हमें कल कॉलेज भी तो जाना है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें रहस्यमय कॉलेज, सिर्फ कर्सड कैट चैनल पर, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।